हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज बहुत सा सुंदर सा एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, यह जो मेंस्ट्रुएशन है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसे कोई भारत के प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जो इससे वंचित हो। और यह इतना सुंदर प्यारा सा टॉपिक है, जो अगर फार्मूला का आपको याद है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर फार्मूला आपको याद है तो किसी न किसी तरह आप अपने आंसर तक पहुंच ही जाइएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितने दे दिया है, 462 वर्ग सेंटीमीटर दी है। तो कह रहा है इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 83। नहीं, यहाँ पर देखिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसके अंतः एक वृत्त हो गया। नहीं, ए बी ए सी हो गया। ठीक, अब जो अंतः वृत्त है इसका हम लोग का क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त के क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू दे दिया है 462। पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या पता करना है, ये पता नहीं है। ठीक है, जब त्रिज्या हम लोग को पता होगा तभी जाके हम लोग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या के ही सहारा से हम लोग इसका भुजा ज्ञात करेंगे। जब भुजा ज्ञात होगा तभी जाके इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए इसमें कंसेप्ट पहले क्या होता है। कंसेप्ट यहाँ से ये तो हो गया त्रिज्या। ठीक, तो त्रिज्या हो गया ये। अगर त्रिज्या अगर इस तरह मिला दिया जाए, ये जो ये लंब जो हो गया समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, यह जो लंब समबाहु त्रिभुज के अंतः एक वृत्त अगर कोई बन रही है तो त्रिज्या के क्या होती है, 3 गुनी होती है। क्या होती है, त्रिज्या के 3 गुनी होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर इस इधर से लंब हम काटें, अगर इधर से हम लंब दे रहे हैं, इधर से भी लंब दे रहे हैं, अगर ये 1 सेंटीमीटर है नू तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में नू। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये अगर इधर आपका 1 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर यही जो होगा ये वृत्त का केंद्र होगा। क्या होगा, यही वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम मान लें ये वृत्त का केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर ये आर हो गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये लेंथ जो होगा मान लो ये हो गया, वो से लेकर सी तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r नहीं हो जाएगा। टोटल अगर मिला जाए तो 3r के बराबर नहीं होगा। बस कंसेप्ट यही है, इसलिए हमको r निकालना पड़ रहा है। तो 462 हो गया। अगर हम काटते हैं 11 से तो 11 दूना 22, 11 चौका 44, 11 दूना 22, 2 से काटते हैं तो कितना बार में चल जाएगा, 21 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 11 चौका 44, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। 11 से अगर हम काटे हैं तो 11 दूना 22, 11 चौका 44, 11 दूना 22। ठीक तो है, ठीक है, ठीक काटे थे। ठीक है, अगर 2 से काटते हैं तो 2 से काटते हैं तो 21 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 21 गुणे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 गुणे 7। तो आर बराबर क्या निकल के आएगा हम लोग को, यानी 7 21 का लिख सकते हैं 7 गुणे 3 और गुणे के 7 नहीं है, रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7√3 होगा। ये जो 7√3 जो निकल के जाए त्रिज्या निकल जाए, लेकिन जो हमारा मान लीजिए इसको P मान लेते हैं। तो जो PC जो है हमारा
3r के बराबर है, तो 3 इंटू आर का वैल्यू 7, यानी 7√3, 7 का 21√3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब जब हम लोग को ये लंब पता चल ही गया तो हम लोग आराम से भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हम लोग का ये भुजा, सॉरी ये हो गया लंब, ये हो गया हम लोग भुजा। तो किसी ना किसी तरीक़ा से हम लोग BC को निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं? अगर BC को अगर निकाल देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो हमारा समबाहु त्रिभुज है तो ए भी हो जाएगा ए भी हो जाएगा ए, आई P से B तक लेकर दूरी हो जाएगा a/2, क्योंकि लंब जो है आधा आधा बढ़ जाए तो ये भी हो जाएगा a/2। ठीक है, तो देखिए यानी ये हम लोग का निकाल सकते हैं। हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर कर्ण के फॉर्मूला लगाते हैं, अगर हम लोग एक कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो कर्ण बनेगा, किसी को लंब किसी को आधार मान लेंगे, काम हमारा चल जाएगा। तो इसका है a के स्क्वायर इक्वल लंब हमारा कितना है, तो 21√3 है इसका स्क्वायर। ठीक, और माइनस a/2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा, तो a के स्क्वायर आई दोनों के अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस है तो माइनस के हो जाएगा, यहाँ पर a²/4 इक्वल 21√3 का होल स्क्वायर। ठीक, इससे करते हैं तो 4 a² माइनस a² बटा के 4, 21 के 441 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए तो 4a² में से a² निकल के चला जाए तो 3 a² अब बच जाएगा, अब बटा के क्या बच जाएगा 4 इक्वल 41 गुणे 41 में 441 गुणे के 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a² बराबर कितना हो गया 441 गुणे के 4, तो a बराबर क्या 441 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 21, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो इस कितना हो जाएगा यानी 42। भुजा कितना निकल के चला आया 42। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो इसका परिमिति निकालना है। क्या निकालना है? परिमिति। तो जब परिमिति निकालना है, परिमिति तो कितना होता है 3 हो जाएगा समबाहु त्रिभुज में, तो 3 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया 42, यानी 2 3 6 4 3 12, यानी 126 सेंटीमीटर निकल के चला है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमाया फिराया था, प्रोसेस तो लगेगा ही। ठीक है, लेकिन काफ़ी बेसिक तरीके से पूरा कंसेप्ट के साथ में हम लोग जाने ये कौन चीज़ कहाँ से आया, तब जाके इतना समय लगेगा। अगर स्ट्रिक्टली अगर इसको हम लोग बनाना चाहते हैं तो बहुत कम समय में बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रिक चाहिए तो इसी चैनल पे बहुत से सारे मैंने शॉर्ट वीडियो में ट्रिक बताया हुआ, हर एक लगभग में हर एक टॉपिक के हर एक टाइप पर वीडियो मैंने बनाया हूँ, जो कि अगर उस वीडियो को देख लेते हैं, शॉर्ट वीडियो को देख लेते हैं, तो समझ जाइए कि आप किसी भी क्वेश्चन को विदिन ए मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ लेके चल रहे हैं, इसीलिए समय हम लोग को ज़्यादा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर पर एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई कितना है? x मीटर है। एक समबाहु त्रिभुज हो गया, मान लीजिए a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, इसकी माध्यिका a हो गया जिसका नाम रखते हैं p, इसका लेंथ कितना है x मीटर। तो कह रहा है हम लोगों से तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा, बस यही चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए कहीं कुछ करने की ज़रूरत हम लोग को नहीं है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग लगाए हैं वही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लगा देते हैं तो हम लोग का काम बन सकता है।
लेकिन हम लोग आंसर दिया एक्स के सेंस में, वहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए, तो हम इस ए भुजा हो गया तो ए हो गया, ए क्या हो गया, ए हो गया, ए हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। ठीक, तो अगर हम x के सेंस में इसको हम निकालते हैं तो देखिए, पहला काम हम लोग को भुजा चाहिए। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा किसी न किसी तरीक़े से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो पहले हम वही फार्मूला लगाते हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर यानी एक्स के स्क्वायर अब प्लस आधार के स्क्वायर यानी a/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो a के स्क्वायर a स्क्वायर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा, इसको इधर भेज रहे हैं, इधर इसको भेज रहे हैं, तो कितना हो जाएगा a²/4 हो जाएगा इक्वल एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4a² माइनस a² इक्वल टू 4a बराबर एक्स स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 a² बटा के 4। ठीक, बराबर एक्स स्क्वायर। अगर a² को अगर हम रोकते हैं तो x² गुणे के हो जाएगा। जब 4/3 है, 3/4 है तो 4 बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो a² बराबर कितना हो जाएगा 4/3 a² निकल के चला है। यानी हम लोग को इतना ही पर इसको छोड़ देते हैं। तो हम जानते हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है कि √3/4 a²। तो √3/4 a² का वैल्यू हम लोग कितना दिया हुआ है 4/3, सॉरी यहाँ पर x² होगा, x², यहाँ पर हो जाएगा x²। ये 4 से 4 कट गया नहीं, अब 4 से 4 जब कट गया तो हम लोग को दे दिया √3/3 x² आंसर निकल के चला आया काफ़ी सुंदर तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कर एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है तो a² आता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है। उसके बाद से कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या के अनुपात निकालना है। तो इसको यहीं पर आने दीजिए, r को यहाँ पर लेके आइए बेचारे को, सॉरी यहाँ पर r होगा r² इक्वल कितना हो जाएगा पाई। ठीक, दोनों में स्क्वायर है तो हटा देंगे हम लोग या इधर भेजेंगे। तो r² इक्वल टू कितना a/r बराबर कितना हो जाएगा √π हो जाएगा। तो इसके नीचे तो एक छिपा हुआ है ना, तो इसको अगर अनुपात में हम लिखना चाहते हैं तो √π अनुपात 1 हो जाएगा, √π/1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल एक एक स्टेप आपको बता कर काम किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है r त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त के में खींची गई बड़ी से बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो देखिए, ये अर्धवृत्त है, ऐसा ही बनता है, तो सुंदर से बनाइए ना। ठीक है, ये अर्धवृत्त हो गया। इस पर कह रहा है बड़ी से बड़ी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो अगर इसको ऐसे हम मिलाते हैं नहीं तो ये समकोण त्रिभुज इस पर बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो हमको तो समकोण त्रिभुज बनेगा ही, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट हम लोग जान लें। कह रहा
त्रिज्या r सेंटीमीटर और वृत्त पर खींची गई बड़ी से बड़ी त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो सकता है, लेकिन ये तो हो जाओ अगर हम खींचे हैं, ये तो हो गया हमारा क्या जीवा ना, ये जीवा ही इस त्रिभुज के क्या हो गया भुजा हो गया। लेकिन ये तो पता नहीं है जो ये जीवा कितना है, लेकिन ये ज़रूर पता है जो ये कितना है, क्योंकि ये जो है हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, ये भी क्या हो गया आर हो गया। अगर इधर से भी अगर हम खींचते हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यानी अगर लंब ये क्या हो गया लंब हो गया, क्या हो गया लंब हो गया। तो जब लंब हो गया तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में होता है 1/2 गुणे आधार, क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणे इसमें जो आधार होगा दोनों इसके व्यास के बराबर होगा। इसके व्यास का मतलब क्या है तो 2r, क्या हो जाए 2r और ऊंचाई क्या हो जाएगा r हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही r हो जाएगा। यानी इसको a इसको b और इसको c लेके चलते हैं, ये o हो गया तो उसी जो क्या हो जाएगा हमारा इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा r² हमारा इस वृत्त का क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज के ना तो 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण होता है, यानी 45 गुणे कितना हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 45 गुणे 30। तो काट देते हैं तो कितना बार में चल जाएगा 15 बार में जाएगा। तो 15 75 ना, 15 75 के 5 और 15 3 45, 45 7 52, 500 15 75 हासिल 7 और 15 चौका 60 और 60 और 7 67, इतना ना होगा, कहाँ हड़बड़ा रहे हैं वो भाई। आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर, इसका एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर, 1/2 गुणे पहला विकर्ण 8 दिया है, दूसरा विकर्ण का था पता नहीं है, दूसरा विकर्ण का था पता नहीं है, इसको D2 मान लेते हैं। तो काट देते हैं, कितना बार में चल जाएगा तो ये 4 बार में जाएगा। ये 4 से कितने बार में 4 7 28, 4 5 20, यानी D2 कितना निकल के चला आया, यानी 7.5 निकल के चला आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत बारीक तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर, यदि इसकी एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दोगुनी है तो बड़े विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो देखिए 144 इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, विकर्ण का लंबाई क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण को दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण अगर x है तो दूसरा विकर्ण कितना है 2x है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दिया है पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण से कहती है दोगुनी है। तो इसको काट देते हैं 2 से 2, तो x² का वैल्यू कितना आ गया 144। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे नहीं घनमूल निकालेंगे तो 12 निकल के चला आएगा। ठीक है, अब ये हम लोग से पूछ क्या रहा है, हम लोग से पूछ रहा है बड़े का। तो छोटका का x है तो बड़ा का जारी से 2x है, यानी 2 से गुणा कर देंगे, यानी 12 दूना 24 निकल के चला आया। ठीक है, अब देखिए 90 नंबर कर एक समचतुर्भुज के परिमिति कितने दे दिया है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इसका परिमिति दे दिया है 52 ABCD हुआ। तो परिमिति जब 52 दिया है तो जाहिर से बात है जो समचतुर्भुज भुजाएं होती हैं बराबर बराबर लेंथ में बटी होती है, यानी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। छोटी वाली जो भुजा है बड़े विकर्ण है,
छोटी वाली विकर्ण की लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी डीबी, और ये सी निकालना है। ठीक है, देखिए ये दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर काट रही है, ये यहाँ पर ये भी 10 काट टोटल दे दिया 10, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 होगा, यानी डी से ओ तक ले 5 और ओ से बी तक 5 हो जाएगा। तो किसी ना किसी तरीके से करके हम ए ओ निकाल देते हैं तो हमारा काम फरिया जाएगा। जब फरिया जाएगा तो फरियाएगा कब, क्योंकि इसका कंसेप्ट जानकारी रहेगा तब। ए समचतुर्भुज का फीचर होता है कि जो समचतुर्भुज का विकर्ण जन होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, यानी दूसरे पर 90 डिग्री काटे, यानी कर्ण हो जाएगा। यानी हम लोग को ये निकालना है नो, यानी 13 के स्क्वायर बराबर, यानी 5 के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर हो जाएगा। 13 तरह 169 और माइनस 25 इधर आ जाएगा बराबर ए के स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 144 बराबर ए के स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी 12। ए बराबर जब 12 हो जाएगा तो दूसरा फीचर यह भी जान लीजिए, जो विकर्ण जो समचतुर्भुज का होता है हाफ लेंथ में काटता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा। तो ये निकल के चला आया, तो इस टोटल निकालना है, तो टोटल में 2 से गुणा कर देंगे, हमारा निकल के चलेगा 12 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। 91 नंबर क्वेश्चन को आ रहा है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसका छोटा विकर्ण बड़े विकर्ण की गति है 3/4 है। ठीक है, तो इनका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ठीक, तो एक समचतुर्भुज की भुजा दे दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। कह रहा है छोटे विकर्ण जो है बड़े विकर्ण की गति है 1/4 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हो गया हम लोग का इस समचतुर्भुज। ठीक, ये हो गया समचतुर्भुज ए बी सी ए डी हो गया। ठीक, इसकी जो भुजा है विकर्ण है दिया हुआ है, ये भुजा दे दिया कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम मान लेते हैं अगर बड़ा विकर्ण अगर x है तो छोटा विकर्ण कितना हो जाएगा हम लोग का 3x/4 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ये ओ पर एक काट रहा है ना, ओ पर जब काट रहा है तो अगर एओ निकालना है हमको, तो एओ निकालना है तो टोटल लेंथ हमारा कितना है, हम बड़का हम मानते हैं x, माने क्या माने हैं x माने हैं, तो x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। और छोटा वाला जो है यानी बीओ जो हमारा क्या हो सकता है, टोटल हम माने हैं कितना, टोटल हमें किताब में दिया है 3/4 ना x। तो बीओ अगर निकालना है तो इसे 2 से डिवाइड करने का मतलब यह हुआ जिस 4 में गुणा करना, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3/8x हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए ये जो ये 90 क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री पर काटता है एक दूसरे को समचतुर्भुज के विकर्ण। तो ये हो गया कर्ण, यानी कर्ण के स्क्वायर यानी 20 के स्क्वायर बराबर, यानी तो यहाँ पर ये हो गया बीओ हमारा 20, बीओ क्या हो गया 20, बीओ हमारा हो गया 20। एओ हम कितना माने हैं, एओ माने हैं x/2। ठीक, प्लस हमारा बीओ यहाँ पर सॉरी ए बी हमारा 20 है तो 20 यहाँ पर लिख दिया। बीओ हमारा कितना है, बीओ हमारा 3/8x के स्क्वायर है। ठीक,
तो 20 के स्क्वायर 400, ठीक, इक्वल एक्स के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 3 के स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर 64, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ पर हम लेके जाते हैं तो 400 बराबर इसका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो 64 निकल के आएगा। तो 4 से काटेंगे तो 64 कितना बार में कट चल जाएगा, यानी 4 एकम 4 4 छक्के 24 16 चौके 64 होता है। अब प्लस 64 एकम 64 तो 9 एक्स एकम 9 एक्स स्क्वायर, तो 400 बराबर 16 9 25 एक्स स्क्वायर बटा के 64, ठीक। अब देखिए तो 64 जो है गुणा में इधर आ जाएगा 400 के साथ, ठीक, पलटी मार के। अब 25 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर तो स्क्वायर है तो इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो 64 के स्क्वायर रूट कितना होता है 8 होता है। अब 400 को हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 5, तो 5 चौका 20, तो एक्स के वैल्यू कितना है 8 चौका 32। जब 8 चौका 32 निकल के चला आया, अब ये हम लोगों से ये भाग के जाएगा कहाँ, ये हम लोगों से 8 चौका 32 निकल के चला आया, ठीक। अब देखिए अब क्षेत्रफल निकालना है हम लोग ना, तो 32 निकल के चला आया हमारा बड़ा विकर्ण, नहीं, यानी 32 हमारा निकल के चला आया कहाँ से, एक्स का वैल्यू निकल गया 32, तो हम बड़ा विकर्ण को ही हम 32 माने हुए हैं, ठीक है। तो एक विकर्ण यानी D1 पता चल गया हमारा कितना 32, तो D2 कितना हो जाएगा, यानी 3/4 मानकर चले हुए हैं। तो 3/4 मानकर चले हुए हैं, तो 3/4 के मतलब क्या हुआ, किताब मान के कभी चले हुए, किताब में दिया हुआ है यस का वैल्यू कितना है 32 है, तो 4 बटा 32, तो 8 3 का 24 का हो जाएगा, 8 3 का 24। अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 और D1 इंटू D2 होता है, नहीं 32 गुणे के 24 कितना हो जाएगा 32 गुणे के 24, 2 से काटेंगे 12 मत में कट जाएगा, तो 12 दूना 24 और 12 36 और 2 38, यानी 384 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको बेसिक तरीके से किया जा रहा है, एक एक स्टेप समझते हुए, तब जाके इतना हम लोग को समय लग रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2016 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा 65 सेंटीमीटर लंबी है, तो छोटे विकर्ण की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है हम लोग का फार्मूला जो होता है 1/2 D1 D2 होता है, ये दे दिया है 2016 इसका वैल्यू, ठीक। अगर D1 D2 बराबर एक बटा में है तो गुणा में आ जाएगा, तो 16 दूना 32 और 20 दूना के 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक। D1 इंटू D2 का वैल्यू, तो देखिए ये रहा हम लोग का सम चतुर्भुज, A B C A D हो गया। टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, AC को अगर हम बोलना चाहेंगे, AC को बोलेंगे तो हम बोलेंगे D1 मान लेते हैं, BD को बोलेंगे क्या बोलेंगे D2, ठीक है। अगर हमें इतना का ज़रूरत हो, नहीं कितना ज़रूरत हो, अगर AO को जहाँ पर काट रहा है उसको AO बोलेंगे, तो AO बराबर क्या हो जाएगा, AO बराबर यानी D1/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ लेंथ में काटता है। उसके बाद से उसी तरह BO बराबर क्या हो जाएगा, यानी D2/2
2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता है कि इसका साइड हम लोग को दिया हुआ है कितना, इसका साइड हम लोग दे दिया है 65। क्या दिया है, यानी एक भुजा हम लोग दे दिया है 65, एक भुजा हम लोग दिया हुआ ये 65 दिया है, यानी समचतुर्भुज का ये गुणा होता है कि सब बराबर होगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी न किसी तरह का हम लोग का लग रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री करता है, तो समकोण के सामने वाला कोण कहलाता है। बाकी किसी को लंब किसी को धार मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हो जाएगा आपका यानी AO के स्क्वायर प्लस BO के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर। AO कितना है तो आपका AO देख सकते हैं आप D1/2 है, इसका स्क्वायर कर दो। अब प्लस BO कितना है तो देख सकते हैं आपका D2/2 इक्वल AB कितना है तो हम लोग का 65 है। ठीक, तो D1 के स्क्वायर बटा 4 प्लस D2 के स्क्वायर बटा के 4 इक्वल ये हो जाएगा 65 के स्क्वायर हो जाएगा 42/25 हो, कितना हो जाएगा 42/25 जब हो गया तो हमारा इसका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो 4 हो जाएगा। तो ऊपर वाला सेम है तो 2D1 के स्क्वायर प्लस 2D2 के स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी 2 कहाँ से हो गया, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला सेम ही होता है, इक्वल 42/25। ठीक, तो D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर इक्वल 4 से इसमें आके गुणा हो जाएगा। तो 5 चौका 20 और 2 चौका 8 और 2 10 और 2 चौका 8 1 9 और 4 चौका 16। ठीक, अब आगे देखिए, अगर हम A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर तो आप लोग जानते ही हैं नहीं, A प्लस B का होल स्क्वायर कितना होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना। तो अगर उसी के रूप में अगर हम लिखते हैं, ठीक है, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर प्लस 2D1 D2। देखिए इतना जो है इतना के वैल्यू हम लोग को निकालना है D1 D2। ठीक, तो एक काम किया जाए तो D1 प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल, इसका वैल्यू देखिए तो कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 16900 मैं प्लस 2 गुणे D1 इंटू D2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 40/32। तो D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर इक्वल 16900 प्लस 32 दूना 64 और 4 दूना के 8। ठीक, अब D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो जैसे हम जोड़ेंगे तो 24,964 यानी 24,964 हो जाएगा। ठीक, तो D1 प्लस D2 स्क्वायर रूट इसका कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 158 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 158। यहाँ पर समीकरण 1 मानते हैं, क्या मानते हैं समीकरण 1। तो हम प्लस में बैठाएँ, क्या बैठाएँ प्लस में, एक बार माइनस में बैठाना पड़ेगा। तो माइनस में बैठाएंगे
तो D1 प्लस D2, सॉरी माइनस में बैठाएंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा बस सेम चीज़ यही होगा कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर माइनस 2D1 D2, ठीक। तो D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल, तो D1 के स्क्वायर, देखिए इसका वैल्यू कितना दे दिया, ये इससे हम बैठाएंगे यहाँ पर 169 पर 00 माइनस 2 गुणे हमारा 40 D1 इंटू D2 का वैल्यू यहाँ पर कहाँ कितना दिया हुआ हम लोग को 40 32, कितना दिया है 40 32। तो D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16900 माइनस ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 80। तो D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर इक्वल, हम लोग घटाने के बाद में हम लोग का 88 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 88 36। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो D1 माइनस D2 का वैल्यू निकलेगा कितना 94। यहाँ पर समीकरण कितना मान लेंगे 1। अब देखिए समीकरण 1 में D1 D2 है, अगर 1 में से 2 को घटाते हैं तो हमारा D1 प्लस D2 नहीं इक्वल 154 है, 58 है बोले 58, ठीक। यहाँ पर एक कैंसिल हो गया तो 2D1 इक्वल टू 8 6 14 10 4 10 5 15 1 1 2 से काटेंगे 2 1 2 2 7 2 2 9 4 2 7 14 2 7 14 127। D1 कितना निकल के चला आया हम लोग को 127 8, यहाँ पर 94 नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग को 96 नहीं होगा 94 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल करते हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 10 5 15 यानी 1 1 2 से काटते हैं 2 1 2 2 2 4 2 6 के 12। तो D1 कितना निकल के चला आया यानी 126। D1 कितना निकल के चला आया 126। तो D2 कितना हो जाएगा, तो D2 हमारा, तो समीकरण 1 चाहे 2 में किसी के मान बैठाते हैं हम, तो मान लीजिए हमारे समीकरण 1 में कितना है, समीकरण 1 में D1 प्लस D2 इसका वैल्यू दे दिया 158। तो D1 हमारे 126 दिया है प्लस D2 इक्वल 158। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, D2 कितना हो जाएगा 32। D2 32 यानी क्या पूछ, जो छोटे विकर्ण के लंबाई पूछ रहा था निकल के चला आया, ठीक है। क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी था इसलिए समय ज़्यादा लग गया, अगर प्रैक्टिस अगर आप कीजिएगा तो बहुत कम समय में बन जाएगा, ठीक है। हम लोग को बेसिक तरीक़ों से जानना था इसलिए समय ज़्यादा लग गया। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।